एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड व्हाई। कौन है पर्सन जिसकी अखियां आपसे चार होना चाहती हैं, छुप छुप के उनकी अखियां आपका पीछा कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं, क्या इंटेंशन है, क्यों आंखें गड़ाए बैठे हैं, कौन लोग हैं या कौन पर्सन है। कोई सिंगल हो सकता है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग या आपके घर के खुद के लोग हो सकते हैं। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, किसी से भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अपने दिमाग के ढक्कन खोल के रखिएगा, बंद ना करिएगा। प्लस जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, मतलब आपकी अखियों के सामने से गुजरे, तो मतलब आप ही के लिए है, फिर देख जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लेना है जो आपसे रेजोनेट हो। ऐसा ना हो पड़े उसी से रेजोनेट हो रहा हो, लेकिन जबरदस्ती खुद पे करे ले रहे हो क्योंकि जलन के मारे मरे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे है तो आप रखिए, बगल वाले का है तो बगल को दे दीजिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करिएगा कि हम तो आदमी हैं और हम औरत हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पता है तो आप अपने तक रखिए, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई कुछ भी नहीं है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू एक्शन लेना चाहते हैं, किसी का बैंड बजाना चाहते हैं, फिर अच्छा तुम ही मेरे ऊपर आंखें गड़ाए बैठे थे तो आंखें नोच लें, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, फिर आंखें नोच सकते हैं। पहले पर्सनल रीडिंग लीजिए, फिर अपनी आंखें नोचवाइए और जाइए नोच भी लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मत लीजिएगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। पता चला नोचना चाहिए था बगल वाले को किसी का, लेकिन आप जाके किसी से लड़ लिए जबरदस्ती, तो ये ना करिएगा, ठीक है। हो सकता है वो रीडिंग आपसे मैच ही नहीं कर रही थी, बट आपने एक्शन ले लिया, लेना बगल वाले को था, तो ऐसा मत करिए। जर्नल रीडिंग है, लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी चाहिए, अगर तो आपको लगे, ठीक है, वैसे लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा, तो फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे फटाफट कांटेक्ट करें और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लें। तो रीडिंग को अपने ऊपर क्लेम करिए, रीडिंग को अपने ऊपर फोकस करें, अपने लिए क्लेम करें रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, देन हम उनको पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है, हु कीप्स एन आई ऑन यू। टावर कार्ड, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ ऑल ऑफ सडन आपकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या हो चुका है, अभी रिसेंटली आपकी लड़ाई हुई है, अभी झगड़ा हुआ है, बस मार कटौगल करके ही आए हो आप, ठीक है। किसी के साथ धुआंधार लड़ाई हुई है, रिश्ता खत्म किया है, किसी को रज के सुनाया है आपने, और ढिशुम ढिशुम कर ली है, बराबर से बजा दिया है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर अखियां गड़ाए बैठा है क्योंकि आपने उसको लड़के सुनाया है, उसको पीटा है, मारा है, उसको भून दिया है आपने, समझ रहे हैं। तो भैया अखियां तो गड़ाएगा ही, आग बेचारा। चलिए भैया, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 16 नंबर का कार्ड है तो 7 नंबर भी बनता है ना। दो कार्ड यहाँ पे और आ गए हैं, एस ऑफ पेंटिकल। अब भाई जिससे लड़ाई की है वो पर्सन इसलिए भी आंखें गड़ाए है क्योंकि आपको ऑफर देना चाहता है और आपके साथ दोबारा से वापस आना चाहता है। पिंकी प्रॉमिस, कट्टी पट्टी जो हुई है उसको दोबारा से वापस आने की तैयारी है, उसके लिए आपके लिए ऑफर है, कोई गिफ्ट है, ट्रैवलिंग है, कुछ तो खर्चा पानी आपके ऊपर लगाएगा, वो ऐसी ऑफर देगा जो आप मना नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको मनाएगा कि मना नहीं कर पाओगे, आप कहोगे यार यार बस इसी का तो इंतजार था। एम्परर, ओह ओहो क्या बात है। या तो ये पर्सन आपको एम्परर में देख रहा है, नहीं तो ये जो भी पर्सन है ना, है तो तगड़ी पार्टी। एम्परर से बहुत ही ज्यादा एक मेच्योर्ड पर्सन, हाईली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, और एक हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी वाला पर्सन, लेकिन उतना ही जिद्दी, उतना ही बॉसी नेचर, उतना ही अपर हैंड रखने वाला एक सुपीरियर टाइप का पर्सन है, जो डेजिग्नेशन ऑफिस या बॉस कहीं का भी हो सकता है, आपसे तो सुपीरियर है, अथॉरिटी में भी, एक्सपीरियंस में भी तगड़ी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी रखने वाला पर्सन जो आपको शायद डोमिनेट
वाला, हैंडल करने वाला, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रखा है इस पर्सन ने, आपको कंट्रोल करना चाहा, आपके डिसीजन को, आपके माइंड को, आपके प्लान को इस पर्सन ने कंट्रोल किया। मतलब जैसे ये कहेंगे वो होगा, जो ये नहीं चाहते वो नहीं होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, आप लाइमलाइट में रहना, सारा टाइम इन्हीं को चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, या तो ये आपका बॉस, आपके घर में कोई अथॉरिटी वाला पर्सन, आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी तो आपकी लड़ाई हुई है। हो सकता है भाई अब ये कहें कि हस्बैंड से कौन लड़ता है, हस्बैंड से ही तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, तो हो सकता है लड़ाई हो, और वो मनाने के लिए आपको कुछ हो सकता है। अगर तो आप फीमेल है, क्योंकि यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, तो ऑफ कोर्स आप अपने मेल पर्सन के लिए अगर देख रही हैं तो पक्का आप समझ लीजिए मोटा हाथ मारिएगा। देखिए गिफ्ट तो वो करने वाले, तो हल्के में मानिएगा भी नहीं। और अगर तो आप मेल हैं और आपकी कोई फीमेल अगर एम्परर में है, बहुत ही घमंडी, बहुत ही जिद्दी और एक मस्कुलाइन एनर्जी वाली पर्सन है, तो भी आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, तो फिर चौड़े होके मांगिएगा, ठीक है। ऐसे हल्के फुल्के में ना मान लीजिएगा जो भी पर्सन है। तो ऑफर तो है भाई आपकी तरफ, और तगड़ी ऑफर लाएगा। डेविल का कार्ड है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक। जो भी पर्सन है ये एम्परर वाला, ऑब्सेशन है इसको आपको लेके, लड़ाई हो गई है इसलिए ऑब्सेशन है। ऑल ऑफ सडन आपने इसके साथ चीजें खत्म कर दी, इस बात का ऑब्सेशन है। आपको लेके इनसिक्योरिटी भी बहुत है, डाउट भी बहुत है, अट्रैक्शन इतनी है, ऑब्सेशन बहुत है, विजुलाइज करता है, आपको फैंटेसाइज करता है, आपकी फोटोज को देख के अराउजनेस होती है, हार्मोन इधर से उधर हो रहे हैं, लारे लप्पे हो रहे हैं इनके साथ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपके साथ आपके ना होते होते भी बहुत कुछ करे ले रहे हैं ये। समझ रहे हैं ना आप? समझ गए, आधे लोगों ने समझ लिया है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके हो चुका है, ठीक है, या ऐसे कुछ मामला रह चुके हैं। तो ये पर्सन बिल्कुल आपका कुछ मामला टेंटे वाला लग रहा है भाई। अगर बॉस हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा है, ऑफिस का मामला है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। अगर ऑफिस कलीग वाला मामला है तो ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है। घर का मामला है तो घर पे तो नजर पूरी है, और ये पर्सन दीवाना है, पागल है, कोडिपेंडेंट है, कंट्रोल में रखना चाहता है। बिकॉज एम्परर पर्सन और डेविल पर्सन दोनों ही एक ऐसे डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं और जिद्दी होते हैं, अपनी ही चलाने वाले होते हैं। और प्लस डेविल है तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी आदतें, हरकतें, डार्क फैंटेसीज, आदत, इस समय ये जो पर्सन होगा ये ज्यादा नशे पत्ते और अल्कोहलिक और गलत संगति और गलत हैबिट्स वाला पर्सन है। मल्टीपल इनके कुछ गलत आदतें जरूर होंगी, या इनके शौक ऐसे होंगे जो एक नेगेटिव है। आपको इसी तरीके से ये चाहते हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी एंड इन सब चीजों में अगर मैं खुल के कहूँ तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने वाला पर्सन है। कमिटमेंट इशू इनको होगा, ये कमिटमेंट से ज्यादा आपको इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व रखने वाले पर्सन है। आपके साथ इनका रिलेशन ही कुछ इस तरीके का मामला है। प्लस ये बॉसी नेचर है, तो ये आपको किसी ना किसी तरीके से जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करने वाला भी पर्सन हो सकता है। और हो सकता है यही कुछ वजह बन गई, ये जो डेविल वाली एनर्जी है यही एक वजह बन गई जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई। या ये पर्सन ने आपको, ये मनाएगा, ये आपको मनाएगा, क्योंकि डेविल कार्ड से ये हार तो नहीं मानेगा। ये पर्सन आपके पीछे बिल्कुल दीमक की तरह लगा रहेगा। ये कोई ऐसा पर्सन हो और अभी आप इसकी लाइफ में नहीं हो ना, तो इसको इस बात का बहुत बड़ा आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है कि शिट यार मिस हो गया और मुझे ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने रिश्ता तो बिल्कुल सरसरी तौर पे रखा है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड दिया होगा। प्यार मोहब्बत और आपको फिजिकल मामला तो ऐसा आप लोगों के बीच में भरपूर हुआ होगा, और भरपूर होता भी होगा कि आप इसके दीवाने होगे। ये आपको फिजिकल एक्टिविटी में तो आपको फुली सेटिस्फाई करता होगा और आपका दीवाना बना दिया होगा अपना। आप ऐसा कोई पर्सन है, और उस आपको पसंद भी ये बहुत करता है, इसीलिए इसको ऑब्सेशन भी बहुत है। इसको अगर कोई बहुत ज्यादा इन सब चीजों में, क्योंकि भाई देखिए बुरा मत मानिएगा, ये रीडिंग बोल्ड लोगों की है और मुझे भी पता है कि मेरे चैनल कौन सी एज वाले लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब ये मत करिएगा हाय ये क्या बोल दिया, तो हाय मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। कोई मोहतरमा या कोई आदमी यहाँ मत खड़े हो जाना ये महिलाएं हैं तो महिलाएं है ना, क्यों आप नहीं करते, सबकी लाइफ में तो हो रहा होता है। सो प्लीज यही एक मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से शादियां टूटती हैं, घर टूटते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो आप ये कोई एक ऐसी और या कोई टैबू वाली बात नहीं है जिसको आप सुन के घबरा जाएं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है तो मैं वही बोलूंगी।
तो बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगी। जो भी पर्सन है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिव माइंडसेट का है, टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, नेगेटिविटी है, आपको ऑब्सेशन है, और ये पर्सन आपके लिए इस नो कांटेक्ट में इस उसमें इसीलिए आपके ऊपर नजर रखता है क्योंकि ये आपके बगैर एक तो अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा और आपको और किसी से कंपैरिजन करता है, तो और कोई उस तरीके से इसको फुलफिल या सेटिस्फाई कर, एक ना चैलेंज बन गए हैं आप इसके लिए कि इसको आप चाहिए, मीन्स चाहिए। इसका वो वाला सिचुएशन है कि मुझे वो चीज पसंद है तो मुझे वो पसंद है। ओके, एज अ डेविल इनकी लाइफ में दर्द बहुत है, इनके बहुत दर्द हो रहा है, इनको इनके दिल में बड़ा दर्द है और प्लस इनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, तो देखिए कौन है आपके पागल दीवाना देवदास बने घूम रहे हैं। दिखाते देवदास नहीं है लेकिन एक्चुअल में इनका हाल देवदास ही है। आपको कोडिपेंडेंट बना के और चेन करके रखने की आदत थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है तो एग्जैक्टली अगर सच में देखा जाए तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पीछे कोडिपेंडेंट हो गया है। चाहे आपने इनको अपने हुस्न का दीवाना बना दिया है या ओ मेरी हुस्न की मलिका, किसके ऊपर जादू वादू चला के आए हैं भाई? क्या कर दिया, क्या कर दिया? अब कर दिया है तो अब झेलिए। ठीक है, लड़ तो लिए हैं और लड़ लिए हैं तो और गुस्सा आ रहा है इनको आपके ऊपर। ठीक है, अगर यही वो पर्सन है, आप समझ गए हैं कि ये कौन है, टावर मेजर अरकाना है, तो ऑफकोर्स ये चीज बिल्कुल क्लियर है, पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। और प्लस अगर मैं कहूं कि मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आ रहे हैं तो इनसे ज्यादा दमदार पर्सनैलिटी आपकी होगी। ठीक है, टावर कार्ड है तो स्कॉर्पियो एरीज की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और प्लस यहाँ पे एम्परर से एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेविल यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आप इनसे डील कर रहे हो या आप खुद हो। ठीक है, 15 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, और यहाँ पे 15, 16, 15 और 4 नंबर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यही वो पर्सन है जो आपको आपके ऊपर नजर वजर रख रहे हैं, आप पे गिरड़ी लगाए बैठे हैं, ठीक है, तो फिर अब देखा जाए, है ना, अब देखा जाए कि भाई ये नजरें जो अखियां मिला रहे हैं या अखियां गड़ाए बैठे हैं, डेविल की तरह आपको घूर रहे हैं और खाने की तैयारी में हैं, तो क्यों है, क्यों है, क्यों है? पहले ही कार्ड गिर गया, 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन दिया है। ठीक है, खूसट आदमी, ठीक, इसने आपको कई बार रिजेक्शन दिया है, तो इस बार आपने पकड़ के जो इसको ऐसा हिलाया है और आपने जो इसको रिजेक्ट किया, आपने अपना जो मुंह इसकी तरफ से जो घुमा के टेढ़ा करके जो आपने पप्पू बनाया है ना इसको, अब ये पर्सन अगर आपकी तरफ आना चाहता है तो इसको इस बात का ऑब्सेशन है कि आप इसकी ऑफर एक तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप इस इतने, पहली बात तो एम्परर वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। आप अगर सोच रहे हैं कि ये पर्सन आके आपके सामने रोएगा गिड़गिड़ाएगा, घंटा नहीं गिड़गिड़ाएगा। हाँ, बस ये आके आपसे बात ही कर लेना, मान लीजिएगा कि ये है दुखियारी। एटीट्यूड इनका वही वाला है, तो इनका सबसे पहला तो खौफ ही इसी बात का है कि इन्होंने जो आपके साथ टावर कार्ड से लड़ाई कर ली, अगर ये अब आपको मनाने आए तो सबसे पहले तो ये आपको देख रहे हैं कि आपका फोकस जो है ना अब ये नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनका फोकस नहीं है आप, तो इनको हो रही है तकलीफ, इनके हो रहा है गुर्दों में दर्द, इनकी किडनी हाथ में आ रही है। ठीक है, तो प्लस इनको लग रहा है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे साला मनाना पड़ेगा, और ये बड़ा तकलीफदायक काम है, बहुत तकलीफ है इनके, तो बिल्कुल कटी पड़ी है। तो अभी अगर मनाए ऊपर से, चलो ठीक है, आए भी आपके पास, आपको मनाए भी, तो इनको पता है कि इस बार आप मानने वाले नहीं हो, इनको रिजेक्शन मिलेगी, वो इनसे इनके ईगो पे बात आ जाएगी कि भैया इतना होने बावजूद इनको रिजेक्ट कर दिया, ये दुनिया को रिजेक्ट कर सकते हैं, इनको कोई रिजेक्ट ना करे, हाँ बड़े आए। तो इनको इस बात का बहुत डर है कि आपको ये इसीलिए आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। भाई यहाँ बहुत कार्ड गिर गए, क्या बात है, गिरे विरे आदमी है क्या? मैजिशियन का कार्ड है भाई, जेमिनी की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, ऑफर के नीचे, तो ऑफकोर्स आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए ये पर्सन है तो बहुत भाई
दिमागी पर्सन है भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, इतना खुरपेची आदमी, इतना नालायक आदमी है कि औरत आप समझ लीजिए, वरना यहाँ तो सारे कार्ड में एक मेल फिगर है, तो मैं इसलिए आदमी कह रही हूँ। ये मत समझिएगा कि एक खुन्नस निकाल ली हूँ, ना ना, ऐसा नहीं है। अगर तो आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो फीमेल के अंदर भी ये एनर्जी हो सकती है, पहले ही क्लियर कर दूं। मैजिशियन कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो दिमाग का बहुत तेज है, दिमाग की खुरपेची में इतना तेज है, ये आपको मैनिपुलेट, डेविल कार्ड भी है, मैजिशियन भी है और एम्परर भी है, बहुत तगड़ी इतनी क्लियर मैनिपुलेशन करता है ये पर्सन, बहुत क्लियर। इसकी स्पीकिंग पावर, डिबेट पावर बहुत तेज है, आप इससे बातों में नहीं जीत सकते, ये आपको फंसा देगा, ये अपनी बातों से, अपने वर्ड से इस तरीके से लोगों को फंसा के ट्रिक कर लेता है कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता कि इसने कब किसको कहां मैनिपुलेट कर दिया, कहां किसने क्या बात झूठ बोल दी, आप पकड़ ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा पर्सन है जो करता खुद है, ब्लेम आपको करता होगा, और अभी भी इसके दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए, आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल से बिगिनिंग करने के चक्कर में आपके सामने कुछ ऐसी शर्त या ऑफर या ऐसा आपके सामने कुछ बातें बताएगा, या माइंड गेम या अपनी स्टोरी आपके सामने ऐसी बताएगा कि आप इसकी बातों में आके हो ही जाएंगे, आप मान जाएंगे। ये इतना और ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है कि इसको पता है, इसका ये वाला अंदाजा है कि बस मुझे जाना है, मुझे जाना है और मुझे कुछ ना कुछ स्टोरी ऐसी प्लॉट करनी है कि मान जाएगी ये या मान जाएगा ये, ठीक है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, और इस बार अगर इसको टफ सिचुएशन लग रही है, इसको लग रहा है कि आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तो ऑफ कोर्स ये पहले से ही प्लान करके आएगा, क्या ऑफर देनी है, किस तरीके से ऑफर देनी है, किस चीज पे आपको राजी करवाना है, ये प्लानिंग चल रही है, इसका बिल्कुल प्रोजेक्ट तैयार है, प्लॉटिंग करने की देरी है। तो जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन ये पंदा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये पर्सन एक ट्रिकरी पर्सन है, माइंड गेम पर्सन है, सारे टूल और टेक्निक यूज करेगा, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में आ जाए, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसको कांटेक्ट कर लें और आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहा है कि पहले तो ये अपनी एनर्जी आपको टेलीपैथी भेज रहा होगा। आप ये जो भी पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, इसकी एनर्जी आप पिक करते जरूर होगे, आपको भी फ्रस्ट्रेशन और इसकी याद आती जरूर होगी, इनका नाम, इनका हाईलाइट आपके सामने जरूर होता होगा, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो भी है ये, और डेविल से और मैजिशियन से बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको टेलीपैथी, आप लोग बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन में हैं, ये जो भी पर्सन है ये स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट कर सकता है। ओके, दूसरा कार्ड अगर मैं रीजन देखूं कि क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स देख लीजिए, एम्परर के नीचे आया है। ये पर्सन पहले तो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से चले जाने वाले पर्सन है, खाली खलिया रहे हैं तो आपकी लाइफ में आ गए, मौज करके चले गए, ऐसे पर्सन है। तो अपने हिसाब से इन्होंने सिचुएशन हमेशा मैनिपुलेट और माइंड गेम करके सिचुएशन को ऐसे रखा जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में आना जाना कर सके, वो हमेशा इन्होंने उस रास्ते को ओपन करके रखा। प्लस नाइट ऑफ वैंड्स से ये पर्सन अभी इनके टेम्परेरी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड है। अगर बहुत टाइम के बाद अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बहुत टाइम हो गया, महीनों बीत गए, साल बीत गए, और इन्होंने बहुत हद तक अपनी अर्ज को, अपनी नीड को, आपके लिए जो इनकी फीलिंग जो अंदर से निकलती हैं उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा, तो ऐसा लग रहा है कि अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अब ये आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपनी फ्लर्टनेस को, अपनी रोमांटिक फीलिंग को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बहुत देख ली, आपकी फोटो देख देख के काम हो गया, बट अब नहीं हो रहा, तो अब ये आपकी तरफ फौरन आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अगर आउट है अभी तो इन होना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई ये समझ लीजिए बत्ती इनकी ऑन हो गई है, ये खाली है इस समय, फोटो वोटो का मामला चल रहा है इनका,
आपको देखना, आपको इधर से देखना, उधर देखना, किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, और स्पेशली आपके ऊपर तो तगड़ी नजर रखी हुई है। तो ये आपकी लाइफ में बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप मौका दें तो ये उछल के आपकी गोदी में बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह तैयार बैठे हैं और आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, हाईली अट्रैक्टेड एंड पैशनेट हो रहे हैं, और फिजिकल मामला यहाँ पे जोर शोर में दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन में देखूं तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन सिंगल है, हमेशा अपने आप को सिंगल ही दिखाते हैं। इनको अपनी लाइफ एज अ बैचलर बहुत पसंद है। हाँ, ये पर्सन थोड़े से डेवल के नीचे आया है, तो ऑफकोर्स इनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है, माल फूकना और हर तरीके के स्टफ में रहना, हर तरीके की एक्टिविटीज में रहना, हर तरीके की नेगेटिव फैंटेसीज को पूरा करना, गलत आदतों में पड़ना, गलत संगतों में बैठना, हर तरीके के, पहली बात तो एम्परर भी हैं, तो हर तरीके का, हर किस्म का इनको एक्सपीरियंस है। अब वो आप जितना हद तक सोच सकते हैं उस हद तक सोच लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। सारे मामले हैं लोगों को लेके, मटेरियल को लेके, हर तरीके का तजुर्बे वाला इंसान है, हर तरीके, गली गली का घाट पिया हुआ है, हर तरीके के लोगों में उठना बैठना है इनका, ठीक है। तो 9 ऑफ कप से ये बिल्कुल खुले मिजाज वाले पर्सन है, मस्त मलंगनी। इनको अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इनको अपनी लाइफ में किसी तरीके का टैग नहीं चाहिए होगा। इनको कभी भी, ये पर्सन सिंगल रहते हैं और सिंगल रहते हुए कई सारों के साथ मिंगल हो ले, उसके बाद भी लोगों को सिंगल ही दिखे। इनका कुछ इस तरीके का मामला है। किसी को कमिटमेंट नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट देंगे तो एक टैग लग जाएगा, टैग लग जाएगा तो इसका मतलब आप एग्री कर रहे हो कि वो पर्सन आपको अपने हिसाब से चला सकता है, ये किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। इसलिए ये खुले रहना चाहते हैं, खुला साड़ नहीं होता, बिल्कुल खुला रहना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए ये कौन पर्सन है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन की नजर में भले लाखों की लाइन लगी हो, लेकिन आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। अगर कल को ये कमिटमेंट में आना चाहता है या शादी प्रपोजल में आना चाहता है या किसी का टैग अपने ऊपर लगाना चाहता है कि मैं इसका पर्सन हूं, तो ऑफकोर्स वो पर्सन आप है। ये सबसे पहले आपको चूज करेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप से ये बहुत ही फ्रीडम पसंद, जेन्युइन, इंडिपेंडेंट और हर तरीके से कंप्लीट पर्सन है। सारी फैंटेसीज पूरी की हैं, सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हुई, लेकिन लास्ट विश फुलफिलमेंट आप हो, आपको चाहता है, आप इसकी जिद हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी जुनूनियत टाइप की दिख रही है, जुनून है इस पर्सन को आपको पाने का। इसको जलन है कि आप किसी और के ना हो जाओ, ऐसा ना हो कि आप इसका हक आपके ऊपर से आप छीन लो। ये जो लड़ाई हुई है ना, इस बार लग रहा है कुछ भयंकर लड़ाई आपकी इनसे हुई है, जिसमें इनको खौफ ज्यादा हो रहे हैं कि आप इनसे इनका हक छीन रहे हो। आप इनको इस तरीके से अपनी जिंदगी में कूड़े की तरह फेंक रहे हो, एकदम ऐसे करके उठा के आपने ऐसे फेंक दिया है कि इनको लग रहा है कि वो आप इनकी लाइफ से छुट रहे हो। जैसे हाथ से रेत नहीं फिसलती है, या हम रेत पकड़ते तो रेत नहीं कि हाथों में रुक नहीं पाती है, वो फिसलती रहती है। आप बिल्कुल ऐसे फिसल रहे हो, और इनको इस बात का बड़ा खौफ है कि अगर ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, ये मेरी वो चाहत है जिसको मैं हमेशा से पाना चाहता हूँ, और ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, चाहे मैं इसको कमिटमेंट दूं, चाहे मैं इसका भर्ता बनाऊं, चाहे जो बनाऊं, पर ये मेरा है, मेरा ही हक है। तो वो वाली अगर बात है ना, तो आप इनकी लास्ट विश फुलफिलमेंट हो बहुत, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कार्ड 9 ऑफ कप से साथ आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत जल्दबाजी में ये कोई एक्शन लेंगे, क्लैरिटी इनको है कि आप ही हो इनकी विश फुलफिलमेंट जो इनको कंप्लीट करनी है। प्लस ये बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन करेंगे, या इनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट बहुत सरप्राइजिंगली मिलने वाली है, ठीक है। दूर रहते हैं तो ट्रैवल तुरंत करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अचानक से इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है मिलने के लिए, बात करने के लिए। आप भी चौंक जाओगे कि अरे वाह, फिर से देखो लथियाने आ गए, फिर से देखो इनको, ये आदमी जो है वो बिल्कुल, क्या बोलते हैं आप, गंदी से गंदा बोल ले तो कम पड़ेगा, ठीक है। आपको लगेगा देखो, फिर देखो अपनी इज्जत उछलवाने आ गया, बेशरम इंसान, है ना। आप बिल्कुल इस तरीके के वर्ड बोलने वाले हो, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ इनकी तरफ से मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी। चलिए,
आएगा, आएंगे आएंगे, ये पर्सन आएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत आए हैं, वो भी बहुत तगड़े तगड़े। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर आंखियां गड़ा के बैठे हैं। तो रीजन को फिर क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, क्यों ये आंखियां गड़ाए हैं। आंखियां मिलाओ चाहे आंखियां चुराओ, तूने किया जादू, बिल्कुल ऐसा ही मामला है। खुद पे रहा काबू, है ना। तो वही वाला मामला चल रहा है, आपको बिल्कुल माधुरी समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे रीजन में क्यों आया, वाई दिस पर्सन कीप्स एन आई ऑन माई व्यूअर, यहाँ पे रीजन में ये 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस बात की क्लैरिटी है कि ये लड़ाई हुई है क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, और अब इन्होंने, आपने अगर इनको बिल्कुल हटा लिया अपना दिमाग, और अब आप इनको बिल्कुल इस बात की श्योरिटी हो गई है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनको चांस नहीं देना चाहते हो, तो ये डर इनका बिल्कुल क्लियर है। इनको इस बात की क्लैरिटी है कि अगर ये अब आए, और इनको आना भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, इनको इस बात की क्लैरिटी है कि इन्होंने जो चीजें, जो रिश्ता खराब किया है, अगर तो जिस तरीके का भी रिश्ता आपके साथ था इनका, ठीक है, उसको ये ठीक करना चाहते हैं। अब पतझड़ में ये हरियाली लाना चाहते हैं, चाहे आप इनको रिजेक्ट करो, चाहे आप इनको डांटो, मारो, पीटो, ये सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये चीजों को अब आपके साथ ठीक करके रहेंगे, बाय हुक बाय क्रुक, जबरदस्ती जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती। ये कौन इंसान है जो भैया जिद पे आ गया है, कौन है जो भैया आपको जानता है कि आपको टेम कैसे करना है, जानता है कि आपको, बड़ी बड़ा फोर्स वाला मामला है यहाँ पे। मैजिशियन को 2 कार्ड, 2 नहीं 3 कार्ड क्लैरिफाई करने हैं भाई, क्या करें, ले लें। पहली बात तो मैजिशियन है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए ये जो भी पर्सन है तो आपको गुस्से में देख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, या इनकी कोल्ड एंड रफनेस वाला मामला हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के आपके सामने ऐसी इमेज बनाई कि ये बहुत डिसिप्लिन और बहुत कोल्ड एंड रफ एंड बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। अगर ऐसा नहीं है तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह किंग ऑफ सॉर्ड्स में एक पावरफुल एनर्जी, अपने बिल्कुल बराबर का मामला देख रहे हैं कि भाई तगड़े का मुकाबला है। और ये बिल्कुल हो सकता है कोई मेल ही पर्सन किसी मेल के ऊपर नजर रख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। सेम जेंडर वाले लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई रिलीजियस एंड जेंडर कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, आपका अपना मामला है और मैं सबके साथ हूँ, हर कम्युनिटी वाले यहाँ पे वेलकम है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है, वरना तो कोई मेल पर्सन ही मेल हो सकता है, आपका कोई ऐसा बॉस या कलीग या आपका कोई ऐसा दोस्त, या जिससे आपके हमेशा से टांके बिल्कुल टेढ़े रहते थे, उसके साथ आपके कुछ घमासान युद्ध हो गए हो, और उस पर्सन ने अब बिल्कुल ऑब्सेशन बना लिया हो कि वो आपकी लाइफ में अब आके रहेगा और आप कैसे उसको छोड़ सकते हो, ऐसा वाला भी मामला हो सकता है। तो भाई 2 मेल के बीच की बात भी हो सकती है, वरना तो अगर फीमेल भी है तो आपके अंदर भी ये बिल्कुल किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं कि आपने क्लियर कट डिसीजन बना लिया, आप काफी कोल्ड एंड रफ है, और अब आपने अपना मूड और अपने जो जिस तरीके की बाउंड्री सेट कर दी है, आप उसमें काफी स्ट्रिक्ट हैं और कभी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। तो इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको प्लानिंग के साथ आना है, माइंड गेम करके आना है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी उंगली से तो आप मांगने वाले नहीं हो, आप कैसे डरते हैं, ये डर तो है इस पर्सन को, तभी इनसिक्योरिटी हो रही है डेविल से, क्योंकि इसको इस बार ना आसान मामला नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून कार्ड, तो ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी और डाउट है कि ये इस बार आपकी लाइफ में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और आएंगे तो जो चाहते हैं वो आपसे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या आप उस चीज के लिए कंफर्टेबल और इनको एग्री करोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनके डोमिनेशन में दोबारा आओगे, ठीक है, क्या ये आपको लारे लप्पे इस बार दे पाएंगे, क्या इनके टेम्परेरी जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको लेके भी इनसिक्योर है कि बार बार आपकी तरफ ये जो इन एंड आउट करते हैं, तो इस बार जो इनके मूड स्विंग्स आपको लेके हो रहे हैं, जो इनको अंदर की जो गर्मी इनकी निकल रही है उसको लेके भी काफी इनसिक्योर और डाउट में है, क्योंकि उसके लिए आपकी जरूरत है और जरूरत आप है नहीं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एम्प्रेस का करना माने ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं,
एज अ जो भी आपकी लाइफ में थे भाई, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, वैसे तो एम्प्रेस से फीमेल आया है और आप दिखने में बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह लग रहे हैं, अगर तो आप एक फीमेल भी हैं जो देख रही हैं, ठीक है। आपके अंदर आपकी ग्रोथ, आप अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ में सुकून से बैठे हुए हैं, आपको ये उलझन में है, ये परेशानी में है, इनको नेगेटिविटी का गलबा हो रहा है, ये गलत हरकतों में पड़ रहे हैं, गलत देवदास बने घूम रहे हैं, ठीक है। आपके लिए नशे पत्ते ज्यादा करने लगे हैं और आप हैं कि बिल्कुल आप अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपने ऊपर बड़ा काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी फर्टिलिटी पे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी से देख रहे हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मामला है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने सेल्फ लव में हो कि आप अपने थ्रोन पे बैठे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने आप को हील एंड बैलेंस कर लिया है, आप पीस ऑफ माइंड में हो, आपको पता है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप अपनी ड्रेसिंग पे, अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत सेल्फ रूटीन करने लगे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रोथ, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में, अपनी स्किन में आप बहुत खुश हो, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया और आप पॉजिटिव माइंड और बहुत ही प्योर सोल के साथ हो और इनसे आपका ये ग्रोथ देखी नहीं जा रही। आप इतने सुकून में अपने सोफे में बैठ के चाय पियोगे और अगला जो है दारू पी रहा है, नशे में कहीं नाली वाली में गिरा पड़ा है, क्या जिंदगी चल रही है, तो वो इनसे देख नहीं रहे हैं भाई। लास्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपका एक्स्ट्रा कार्ड आया था, उसको क्लैरिफाई आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ये पर्सन इसलिए भी बहुत तेजी से आपको सरप्राइज देना चाहता है क्योंकि दिल तो इसका भी टूटा है। अगर इसने औरों की चक्कर में आपका दिल तोड़ा, आपको बैकस्टैबिंग की, आपको धोखा दिया, आपको मल्टीपल टाइम चीट किया, अपना मतलब निकाला, अपनी चीजें करी और निकल गए आपकी लाइफ में, तो आपको काफी हर्ट कर चुका है। कुछ रेड फ्लैग, कुछ आदतें इनकी ऐसी हैं जिसमें आपको लगा कि ये आपको चीट करते हैं और इनकी आदतों में सुधार नहीं होने वाला। आप लोग अपोजिट मुझे दिख रहे हैं कि पोल्स अपार्ट हैं, आप लोगों की थॉट परसेप्शन बहुत अलग है, माइंडसेट बहुत अलग है, आप बिल्कुल पॉजिटिविटी पे हैं, वो पर्सन बिल्कुल नेगेटिविटी पे है। तो आप लोगों की हरकतें, आप लोगों की आदतें, आपका सोचने का तरीका, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अपोजिट नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको काफी हर्ट और बैकस्टैबिंग और रेड फ्लैग मामला दिख रहा है। और अगर ये नाइट ऑफ सॉर्ट से इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं कि अगर आप इनको भूल के अपनी लाइफ को इजीली लाइफ जी रहे हैं, तो फिर इनके लिए खतरे की घंटी है कि आप इनकी फिर आपको जरूरत नहीं है, इनका जो ऑब्सेशन है वो आपके ऊपर से खत्म हो गया है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पागल रहे, आप इनके बगैर जिंदगी क्या सांस ना ले पाए। ये कोई ऐसे पर्सन है, बट आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदगी अपनी जी रहे हैं और आप उसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो चीज इनको नजर नहीं समझ में आ रही। ये कैसे भी करके अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, क्योंकि आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपके जो भी है आपका अट्रैक्शन, और दीवाने हैं ये पर्सन, दीवाने हैं, ठीक है। और इनका दिल टूट रहा है, आप जो आगे जा रहे हो ना, इनका भी दिल टूटा है, इन्होंने किसी और वजह से आपका दिल तोड़ा है ना, तो उन आदतों की वजह से, उन लोगों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से भी इनको धोखे मिले हैं और आपको हर्ट करके। अगर ये पर्सन खुश है, नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेके आपकी तरफ एक्शन करेंगे, ये आप मान के रखिएगा। तो ये कौन पर्सन है हु कीप्स एन आई ऑन यू? ये है वो पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन और ढीठ एनर्जी, और प्लस क्या है वो रीजन जिसकी वजह से आपसे आंखियां चार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके ऊपर आंखें करके बैठे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर तो आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन है और यही रीजन है, तो प्लीज अपने आप कोई फैसला मत लीजिएगा और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मामला कुछ थोड़ा सा संगीन नजर आ रहा है। तो अगर आपको कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है या कोई भी चीज मैच की है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कराएं। अगर आपको कोई हेल्प, कोई नीड या गाइडेंस या कोई मदद चाहिए,
तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों है, यस एंड नो में भी है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपको सही लगे, आप वो डिसीजन ले, लेकिन फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या एक्शन तब लेना है जब अपनी फाइनल रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। और अगर आपको टैरो क्लासेस के लिए पूछना है तो भी सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने लिए जरूर करिएगा, ठीक है। एज अ एम्प्रेस बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्शन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका दिख रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं मेरा गला क्यों फंस रहा है, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, एंड ऑल ऑफ सडन जैसे ही मैंने रीजन पढ़ना चालू किया मेरे गले में खराश आने लगी, क्यों मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि किसी का गला एकदम चोक हो रहा है इस रीडिंग को देख के, या किसी का माइंड चोक हो रहा है, क्योंकि मेरा गला चोक हो रहा है इस रीडिंग को पढ़ने के लिए। मैं वीडियो को पॉज करके पानी भी पी चुकी हूँ, उसके बावजूद मुझे चोक हो रहा है मेरा गला। हो सकता है कुछ, तो प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, रीडिंग को क्लेम करें, और जो लोग भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे तो एज अ एम्प्रेस आपको काम करना है, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ काम कर चुके हैं एज अ एम्प्रेस, उनकी खुद की एनर्जी है, उनके लिए खुद के लिए आप ताली बजा लें या खुद को थपथपी जरूर दें, क्योंकि और कोई नहीं देगा, आपको खुद ही देनी पड़ेगी। बट आई प्राउड फील कर रही हूँ मैं, जिन लोगों ने भी अगर इतनी टॉक्सिसिटी और इस तरीके से अपने ऊपर डिसीजन लेने के बावजूद अपने ऊपर काम किया है, भाई उनको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं कर रहे प्लीज करिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है देन आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा के अपनी रीडिंग को डन करवाएं, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। यहाँ पे आपका मैंने ऊपर के कार्ड बता दिए थे, यहाँ पे एरीज, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, नीचे जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और एम्प्रेस से टॉरस बहुत स्ट्रांग है, मून कार्ड से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था 16, 15 एंड 4, नीचे 4 है, 1 नंबर है, 9 नंबर है, ओके, एंड आपका 18 नंबर, 3 नंबर और 9, 10 नंबर है, ओके। तो ये कुछ नंबर है, साइन है जो आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।